20 जनवरी 2025 इसी दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बताकर सत्ता में लौटे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में रूस यूक्रेन वॉर रोकने का वादा करते दिखे तो गाजा को लेकर कई प्रस्ताव दिए। हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान टेंशन खत्म करने की बात वो 10 बार से ज्यादा कह चुके हैं, लेकिन क्या वाकई ट्रंप शांति दूत बन पाए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या भारत ट्रंप पर एक दोस्त और सहयोगी के तौर पर भरोसा कर सकता है? क्यों पाकिस्तान के लिए ट्रंप का प्यार उमड़ आया? ईरान पर हमले के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? आज मैं आपको भारत के नजरिए से अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान का समीकरण समझाती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के जरिए अमेरिका को भारत ने क्या मैसेज पहुंचाया। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। इन सब के बीच ही पीएम मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के बीच लगभग 45 मिनट तक एक लंबी बातचीत हुई। कॉल पर पीएम मोदी ने टेंशन कम करने की अपील की है, तो वहीं पेजेश्कियान ने भारत को अपना दोस्त बताते हुए रीजनल पीस और स्टेबिलिटी लाने में भारत के रोल को इम्पोर्टेंट कहा। यह अमेरिका के लिए भारत को एक छोटा लेकिन पावरफुल मैसेज था। जहां पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत सिर्फ 35 मिनट की रही, वहीं पीएम मोदी और पेजेश्कियान की बातचीत काफी लंबी रही। और खास बात तो ये है कि ये कॉल ईरान की तरफ से आया था। तो ये तो रही ईरान की बात, लेकिन भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को लंच के लिए इनवाइट किया गया। लेकिन क्यों? आखिर इसके पीछे ट्रंप का क्या गेम प्लान था? तो ट्रंप ने मुनीर को सिर्फ इसलिए इनवाइट किया क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ वॉर में उतरने का मन बना चुका था और उसे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हेल्प की जरूरत थी। पाकिस्तान ने बदले में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की औपचारिक सिफारिश कर दी। अब जाहिर है कि ट्रंप अमेरिका की सत्ता में इस वादे के साथ वापस आए थे कि वे रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे 2 युद्धों को खत्म करेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टा अब हमारे सामने 4 युद्ध हैं। तो ट्रंप को इस नोबेल पीस प्राइज की कितनी जरूरत है, समझना आसान है। वैसे ये बात भी पूरी तरह सच है कि भारत ये तय नहीं कर सकता कि ट्रंप किसे लंच पर बुलाएं और किसे नहीं। भारत और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती के बीच भी कुछ लिमिट्स होती हैं। इसलिए अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या किसी बात का डर सता रहा है? तो भारत की चिंता यह है कि वॉशिंगटन अब उसी देश को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है जो भारत में आतंकवाद फैलाता है। ट्रंप जो एक झूठे दावे से युद्ध रोकने का क्रेडिट ले रहे हैं, वहीं अब नोबेल प्राइज के लिए उस देश की तरफ से नॉमिनेट हो रहे हैं जिससे पहलगाम का आतंकी हमला रचा। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिल रही है। अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद एक कमजोर ईरान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ही मजबूत करेगा, जो कि भारत के फेवर में नहीं होगा। ऐसे में इस वॉर का रुक जाना ही सबके लिए बेहतर है। यहाँ आपको एक खास बात और बताती हूँ कि इस युद्ध के बीच जिस चीज की सबसे ज्यादा दुनिया भर में चर्चा हो रही है वो है स्टील्थ बॉम्बर्स। अब ये स्टील्थ बॉम्बर्स क्या हैं, किन किन देशों के पास हैं और कैसे ये जंग के मैदान में बाजी पलट रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से निशाना बनाया। इसके बाद पूरी दुनिया में स्टील्थ बॉम्बर्स के बारे में चर्चा होने लगी। स्टील्थ बॉम्बर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक टेक्निक है जो दुनिया के बड़े से बड़े रडार सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। ये एक ऐसा फाइटर जेट है कि इससे रडार पकड़ नहीं पाता। अमेरिका लंबे समय तक स्टील्थ बॉम्बर की टेक्निक के मामले में दुनिया को लीड कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में दुनिया के कई देश इस रेस में शामिल हो चुके हैं, जिनके पास अब स्टील्थ बॉम्बर की स्ट्रेंथ है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर है। अमेरिका के बाद रूस के पास स्टील्थ बॉम्बर है, हालांकि अभी तक इनको डिप्लॉय नहीं किया गया है। तीसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। चीन में साल 2030 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि ये अमेरिका के B-2 की टक्कर का होगा। भारत अभी स्टील्थ फाइटर पर काम कर रहा है। आखिर ऐसा क्या है स्टील्थ बॉम्बर में कि दुनिया की पावरफुल कंट्रीज इन्हें बनाने में लगी हुई है? ये विमान खास तकनीक से बनाए जाते हैं जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आते। दुश्मन के इलाकों में घुसकर बड़े अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ ही इनकी ताकत की बात करें तो हजारों किलोमीटर दूर उड़कर सटीक निशाना लगाने में सक्षम होते हैं। ये विमान न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने और गिराने में भी कैपेबल होते हैं। यही वजह है कि कई देश अब इन्हें बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया में अब तक 2 बार वर्ल्ड वॉर हुई है, लेकिन करंट टेक्निक्स और मॉडर्न वेपन्स को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।